हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन फॉर एवर चैनल। दोस्तों, मैं बहुत सारी न्यूज़ लेके आया हूँ आपके पास। नहीं, इसमें से नहीं पढ़ रहा मैं न्यूज़, मैं आपकी तरह ऑनलाइन पढ़ता हूँ न्यूज़। और दोस्तों, क्या न्यूज़ है अपने पास। इस अच्छी न्यूज़ है, दिल टूटेगा दिल जुड़ेगा। बहुत अच्छी न्यूज़ भी हैं, बहुत बेकार न्यूज़ भी हैं। सो इससे पहले हम उनके बारे में एनालिसिस करें, कूद जाते हैं न्यूज़ में सीधा ही। बट उससे पहले एक काम कर देना यार, पिछली बार वाली वीडियो में आपने लाइक नहीं किया था, इसमें कर देना। और पिछली में जिन्होंने किया था वो तो कर ही देना। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है अभी तक तो, और शेयर कर देना। आपका कोई भी ऐसा दोस्त हो जो यूनाइटेड से रिलेटेड या फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज़ देखता हो यूट्यूब पे, उसको भाई ये शेयर करके ज़रूर भेजना और कमेंट करके बताना मुझे, जो मैं आपसे इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सो दोस्तों, पहला धक्का जो लग रहा है यूनाइटेड को वो है एवर्टन ने चाल चल दी है। एवर्टन ने क्या चाल चली है? लॉन्डो ने अपना दूसरा डिफेंडर बेचने की कोशिश करी है। पहले वो स्ट्राइकर बेच रहे थे, काल्वर्ट लुइन। न्यूकासल को डील ऑफ हो गई थी, जिसके कारण यूनाइटेड को लगा था कि अब हमारा चांस काफ़ी बढ़ गया है ब्रैंथवेट को साइन करने का। सो दोस्तों, 30 जून से पहले एवर्टन को कहा जा रहा है कि दे हैव टू सेल प्लेयर्स। 15-20 मिलियन उनको रेज करने हैं, 10-15 मिलियन, ताकि वो एफएफपी के कारण पॉइंट्स डिडक्शन अगले साल ना हो। उनके कोई प्लेयर्स बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रहे थे अभी। और बहुत ज़्यादा लोग ब्रैंथवेट की रेस में नहीं थे यूनाइटेड के अलावा। यूनाइटेड वर होपिंग कि अगर 30 जून तक उनका कोई वो प्रेशर में रह गए एवर्टन और हम सेकंड बिड डालेंगे, वो एक्सेप्ट हो जाए, तो ये समझ आ रहा था यूनाइटेड की स्ट्रैटेजी होगी। बट उन्होंने चाल चल दी है। लॉन्डो ने क्या करा है, एवर्टन अब गॉडफ्री को, बेन गॉडफ्री जो उनका एक फुल बैक है, उसको बेच रहे हैं वो। और बेच रहे हैं किसी तो एक क्लब में, मुझे यह नाम नहीं याद आ रहा, बट 10-15 मिलियन के आसपास की डील है। अगर वो हो जाती है तो एटलांटा में जा रहा है वो। हाँ, अगर वो हो जाती है तो ब्रैंथवेट यूनाइटेड साइन करेगी, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अभी फैब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म भी करा है, अभी बहुत थोड़ी देर पहले ही कंफर्म करा है कि ये डील काफ़ी क्लोज है। गॉडफ्री टू एटलांटा जैसे ही कंफर्म हो रही है, विच इज़ गोइंग टू हैपन, ब्रैंथवेट की डील इज़ एज गुड एज ऑफ। हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहते और ना हमें देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्रैंथवेट अच्छा डिफेंडर होगा, यंग डिफेंडर होगा, बट ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आप 60-70-80 मिलियन दोगे। अब वो मार्केट रही नहीं गई है, प्लेयर नहीं बिक रहे इतने के, हम क्यों पागल बने। कोई बात नहीं, एवर्टन कैन कीप द डिफेंडर, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट। लेफ्ट फुटेड बहुत सारे और भी टारगेट्स हैं, इनासियो वगैरह, वो खेल रहे हैं अपनी नेशनल टीम के लिए। ब्रैंथवेट यहाँ घर पे बैठा है यूरोस छोड़ के, इंग्लैंड जैसी टीम में जहाँ पे प्लेयर खुद अजीब सा ही खेल रहे हैं। खासकर सेंटर बैक्स तो उनके कुछ मेरे को खास तो लग नहीं रहे। बट in any case we should move away from this deal. Brandthwaite deal is as good as off, क्योंकि यूनाइटेड और ज़्यादा पैसा नहीं देगी, 40-45-50 मिलियन से ज़्यादा नहीं देगी। और एवर्टन की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और उनका काम अब एफएफपी को लेके चल जाएगा जैसे ही गॉडफ्री की डील साइन हो जाती है इस महीने में, अगले 2-3 दिन में। दोस्तों, ये तो थी ऐसी न्यूज़ जो शायद आपको बहुत अच्छी ना लगी हो, बट ये सुन के आपको मज़ा आएगा कि ग्रीनवुड शायद खेल सकता है यूनाइटेड के लिए। 7 जुलाई को ग्रीनवुड वापस आएगा, 7-8 जुलाई को, और बहुत सारे यूनाइटेड प्लेयर्स वापस आएंगे जिनको देख के आपका मन खराब भी हो सकता है। डॉनी वैन ड बीक, ग्रीनवुड, जेडन सांचो, अगर इनके उपाय तब तक ना ढूंढे गए तो दे विल बी बैक एट करिंगटन, दे विल स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर द न्यू सीजन। दोस्तों, मार्सेय के बारे में रूमर्स आ रहे हैं कि मार्सेय 25-30 मिलियन की डील करना चाहते हैं यूनाइटेड के साथ, और बातें कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें इतना पता है यूवेंटस आर इंटरेस्टेड इन मेसन ग्रीनवुड। देयर आर फ्यू मोर इटालियन क्लब्स, फॉर एग्जांपल लाज़ियो का नाम आ रहा था, स्पेन में काफ़ी सारे हैं, जैसे बारसा, मे बी दे मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड हिम, बट एटलेटिको मैड्रिड का आ रहा था, ऑफ कोर्स गेटाफे जहाँ पिछले सीजन मेसन ग्रीनवुड खेला, वहाँ पे दे आर मैड एट, दे आर इन लव विद हिम कि भैया ये बंदा हमें दे दो वापस किसी भी तरीके से, अगर हम अफोर्ड कर पाए तो। दिक्कत बस यही है कि ग्रीनवुड यूनाइटेड हम बेचना चाह रहे हैं, बट उसके लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी हैं, बट पैसा उतना नहीं देना चाह रहे जितना हम चाह रहे हैं। हमें लगता है कि वो 45-50 मिलियन वर्थ है, 40+ मिलियन वर्थ है, बट कोई उसके लिए 25-30 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ा गैप नहीं है, वी जस्ट वॉन्ट कि कोई आके दे जाए और बस, और वो प्लेयर चला जाए हंसी खुशी, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। बट ऐसा नहीं होता तो एक चांस अब ये बनता जा रहा है, जैसे जैसे 7-8 जुलाई पास आ रही है, कि शायद ग्रीनवुड यूनाइटेड के लिए खेल ले। बहुत लोगों के बहुत डिफरेंट ओपिनियन हैं, मुझे आप बताना कमेंट करके, वुड यू वांट टू सी ग्रीनवुड
एट यूनाइटेड टू प्ले नेक्स्ट सीजन? क्या आप चाहते हो? राइट विंग की स्ट्रगल हर बच्चा जानता है यूनाइटेड की क्या चल रही है. सो आई डोंट नो व्हाट आर योर थॉट्स. पीपल आर हैव, जैसे हिमेश रेशमिया को लेके लोगों की के ओपिनियन है, हाँ किसी को लगता है वो बहुत ही अमेजिंग था, किसी को लगता है कि वो बहुत ही बेकार है. वैसे ही कोई न्यूट्रल नहीं होता उसके लिए. वैसे ग्रीनवुड के लिए मुझे लगता नहीं कोई न्यूट्रल है. मुझे ऐसा लगता है या तो पीपल वांट की दे वुड लव टू सी हिम, और पीपल जस्ट डोंट वांट टू सी हिम एट यूनाइटेड. सो लेट मी नो वेयर यू आर. क्या आप चाहते हो ग्रीनवुड खेले यूनाइटेड के लिए या नहीं? और दोस्तों कुछ और न्यूज़ देखते हैं हम. ज़र्गज़ी के बारे में कंसर्न आ रहा है. ये एक्चुअल में कंसर्न मेरा ही है, मैं उसको बस कॉल आउट करूँगा कि मेरे को लग रहा था ज़र्गज़ी के लिए हम साइन करने के लिए रेडी हैं. बोलोनिया से बात चल रही है हमारी. और ज़र्गज़ी अपनी डच लीग, अपने डच की टीम में यूरो की एक भी मैच नहीं खेला, और हॉलैंड 2-3 से हार भी गई ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, बट सबको बुला लिया उसने. मेम्फिस डिपे भी खेल लिया, और आपका वूट वेगॉस्ट भी खेल लिया है, और मेरे ख्याल से सारे ब्रॉबी सबको चांस मिल रहा है, सब खेल रहे हैं. बट ज़र्गज़ी को वो मैनेजर कॉल नहीं कर रहा, वो बेंच पे ही है. ऐसा क्यों? सो वो देख के मेरे को कंसर्न होता है कि शायद ज़र्गज़ी वैसा टैलेंट नहीं है जैसा हमें लग रहा है, जैसा रूमर्ड है कि नहीं वो तो बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है. एक एवरेज क्लब ने जिसने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है उसका एक स्ट्राइकर है सो दैट डजंट मीन कि वो बहुत अमेजिंग है. सो ये देख के मेरे को कंसर्न हो रहा है कि क्या ही वुड बी गुड इनफ टू फाइट फॉर अ प्लेस विद रासमस हॉयलैंड. सो हॉयलैंड अपना बेस्ट देता रहे, इसलिए हमें एक ऐसा स्ट्राइकर साइन करना है जो उसको पुश कर पाए. आई एम नॉट श्योर इफ ज़र्गज़ी इज़ वन. और एंडॉय करके एक प्लेयर है, स्विट्ज़रलैंड का विंगर है, उसको आप देखना. और उसके बारे में रूमर्स स्टार्ट हो रहे हैं कि शायद यूनाइटेड आर लुकिंग इनटू हिम. बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स नहीं है, किसी बहुत बड़े रिलायबल जर्नलिस्ट ने नहीं बोला है, बट मे बी वी आर लुकिंग एट हिम. सो नेक्स्ट गेम है इटली और स्विट्ज़रलैंड का, जिससे मुझे याद आया यूरो वॉच अलॉन्ग. दोस्तों सैटरडे संडे मंडे तीनों दिन हम करेंगे वॉच अलॉन्ग इस चैनल पे. मुझे नहीं पता कितने सारे गेम्स हैं, वो भी करेंगे. हम कोपा अमेरिका भी करेंगे, तो पता है बहुत सारा वॉच अलॉन्ग होने वाला है. दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कुछ मिस ना करो. तो आगे बढ़ते हैं. यूनाइटेड और पीएसजी के बारे में एक खबर आई थी कि यूनाइटेड और पीएसजी दोनों फ़ोन पे आपस में बात कर रहे थे, और बहुत सारे प्लेयर डिस्कस हुए हैं, जिसमें से एक मैनुअल युगाटे था. युगाटे को अगर आपको देखना है कैसा खेलता है वो, तो आप यूरुग्वे के मैचेस देख सकते हो कोपा अमेरिका में. दोस्तों पीएसजी की टीम में है, उससे पहले स्पोर्टिंग लिस्बन में था. 1 साल पहले स्पोर्टिंग लिस्बन में था जब तक, तो बहुत अच्छा था. पीएसजी में खेला तो कुछ एवरेज खेला है, कुछ कह रहे हैं बेकार है उसको हटा दो, कुछ कह रहे हैं नहीं सही है, टाइम चाहिए उसको. ले दे के बात यह है कि उन्होंने 60 मिलियन में लिया था और वो 35-40 मिलियन में बेचना चाह रहे हैं, और यूनाइटेड नेगोशिएट कर रही है अभी, ऐसे रूमर्स चल रहे हैं. बट यहाँ तक तो ठीक है, वो सीडीएम की पोजीशन में कैज़मीरो को रिप्लेस करेगा. सो कैसा होगा वो अलग बात है. बट यूनाइटेड पीएसजी की कॉल के कारण इतने लोगों का लिंक शुरू हो चुका है. कोई कह रहा है भैया ये एक्चुअल में तो कॉन्वर्सेशन रैशफोर्ड को लेके थी, पीएसजी रैशफोर्ड को लेना चाहती है. भाई दे दे पैसे, 80-90 मिलियन दे दे, 75 मिलियन दे दे, ले जा रैशफोर्ड को, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू सो मच. एसेंसियो के साथ हमें लिंक किया जा रहा है. मेरे को ये न्यूज़ सुन के अच्छा नहीं लग रहा. कह रहे हैं लोग कि हम एसेंसियो में एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं. मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि एसेंसियो आए. ऐसा कोई मेरे को मज़ेदार प्लेयर नहीं लगता. तो I don't want to get associated with Asensio. Xavi Simons वो बहुत इंटरेस्टिंग टैलेंट है, बट मुझे लगता नहीं यूनाइटेड उसके लिए जाएगी. बट सारे कहने की बात यह है कि बहुत सारे प्लेयर्स, ऐसे डिस्कशन चल रही है उस न्यूज़ से उड़ती हुई. अब लोग अपने आप खबरें बना रहे हैं कि इनकी बात चल रही थी, काफ़ी सारे प्लेयर डिस्कस हुए थे. तो Xavi Simons टू यूनाइटेड, रैशफोर्ड टू पीएसजी, ये सब डिस्कस हो रहा था. बट क्या होगा वो आने वाले दिन में पता चलेगा. और लास्टली दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ. टेन हाग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी है. टेन हाग का नया कॉन्ट्रैक्ट है जो कह रहे हैं कि साइन हो सकता है. फेब्रिजियो रोमानो ने भी कंफर्म कर दिया है कि 9 मिलियन के आसपास उसकी सैलरी है अभी भी, और सेम सैलरी पे या थोड़ी बहुत बड़ी है. तो टोटल 27 मिलियन का पैकेज है उसके लिए 3 साल का. तो 9 मिलियन प्लस फॉर 3 ईयर्स, 1 साल उसका कॉन्ट्रैक्ट का बचा था, प्लस 2 ईयर उसके ऐड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में. तो टोटल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसको. तो आप न्यूज़ में देखोगे 27 मिलियन क्या कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है एरिक टेन हाग को. सो उसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट वाला नहीं है. 9 मिलियन उसकी सैलरी है, वो इस पहले भी थी, अभी भी वही है, और उसको बस एक्सटेंड किया है 1 साल की जगह उसको 3 साल कर दिया है. और सो ये है उसका मेन ब्रेकअप.
दूसरी चीज़ ये है कि नए स्टाफ की बात हो रही है। रूड वैन निस्टेलरॉय के रूमर्स आपने सुने ही होंगे, तो वो काफ़ी क्लोज है यूनाइटेड आने के लिए। मैं आपको इतना बता दूं कि वो पिछले 1 साल से मैनेज नहीं कर रहा किसी क्लब को। उससे पहले उसने PSV को डच लीग में मैनेज किया था। उसने काफ़ी अच्छी फिनिश दिलाई थी उनको सेकंड पोजीशन की, और एक ही साल के अंदर उसने 2 क्लब कप कॉम्पिटिशन्स जीते थे। सो ही इज़ गुड, यूनाइटेड लेजेंड है, मज़ा आ जाएगा उसको देख के। इट इज़ सो रिफ्रेशिंग टू सी हिम। अनदर बिट ऑफ न्यूज़ इज़ रेने हैके करके एक मैनेजर है गो अहेड ईगल्स क्लब का। यस, ईगल्स से मुझे याद आया था कौन सी पिक्चर थी वो, शाहरुख खान की और शरद कपूर की, ईगल गैंग बिच्छू गैंग। खैर, गो ईगल्स क्लब का मैनेजर है वो, और कहा जाता है कि काफ़ी टेन हाग उसको अप्रिशिएट करता है। आई ट्रस्ट हिम। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारे डच लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात है बैकरूम स्टाफ का पार्ट होगा। यूनाइटेड को काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि ही इज़ अ मैनेजर, वैन निस्टेलरॉय मैनेजर मटेरियल है, और ये सारे कोचिंग स्टाफ में बनेंगे। तो मेरे हिसाब से एरिक टेन हाग के लिए कहा जा रहा है कि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट का वन ऑफ द थिंग्स इज ही वांट्स द स्टाफ टू इम्प्रूव, जिसके कारण कहा जा रहा है कि शायद वेंडरगाग को हटा दिया जाए। बट वेंडरगाग एजेक्स इंटरेस्टेड थी, तो आई डोंट नो व्हाई एजेक्स वाज इंटरेस्टेड इन वेंडरगाग के लिए, बट चीज़ें मटीरियलाइज नहीं हुई। बट आई थिंक इट कुड बी अ केस कि वेंडरगाग भी स्टे करे और रूड वैन निस्टेलरॉय भी आए और रेने हाके भी आए। लास्टली, एलन शीरर ने एरिक टेन हाग के बारे में 1-2 दिन पहले कुछ कहा है कि उसने कहा है, जो भी कहा है ना, मैं उनकी कुछ चीज़ों से एग्री करता हूँ, कुछ से बिल्कुल नहीं एग्री करता हूँ। और हाथ चंदन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब वो बंदा कह रहा है कि वो वीक होगा क्योंकि जिस तरीके से इनियोस ने बाकी कैंडिडेट साइन की रूमर्स फैलाई थी, और एरिक टेन हाग की पावर कम हो जाएगी। मेरे को लगता है कि भाई तू कहाँ से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्यों होगी टेन हाग की पावर कम? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, उसके मन चाहे लोग, बड़े बड़े लोग सारे आ रहे हैं उसके अंडर कोचिंग स्टाफ का पार्ट होने में। तो थोड़ा सोच के बोल ले यार, थोड़ा सोच के बोल ले। मतलब हद है। मतलब क्यों होगा ऐसा कि उसकी पावर वीक हो रही है? मेरे को तो नहीं लग रही। हाँ, मैं उसकी भी इस बात से एग्री करता हूँ कि इनियोस का तरीका ठीक नहीं था, बट इनियोस ठीक है, उन्होंने चॉइस फाइनली अच्छी ली है। सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। सो डाइजेस्ट इट एलन शीरर, यू वर क्रिटिसाइजिंग एरिक टेन हाग फुल टाइम। मतलब ऐसा लगता है जॉब का पार्ट ही ये है, वन ऑफ द KRAs टू एरिक टेन हाग, और सारे इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स को जो अच्छा नहीं कर रहे होंगे, फॉर्म में नहीं होंगे, उनको क्रिटिसाइज करना। सो सॉरी टू से दैट, बट आई थिंक यू डू नॉट हैव एनी सेंस कि एरिक टेन हाग वीक निकलेगा इस सिचुएशन से। मेरे हिसाब से ही कम्स आउट वेरी स्ट्रांग। सारी चीज़ें करने के बाद भी इनियोस सेड ही इज़ द बेस्ट मैनेजर, मैन फॉर द रोल। सो आई थिंक पूरी प्लेयर पावर जो यूनाइटेड में कही जाती है कि सारे प्लेयर को लगता है हम मैनेजर से बड़े हैं, अब वो भ्रम टूटने वाला है, क्योंकि अब एरिक टेन हाग को लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो उसको उसके स्टाफ भरे जा रहे हैं। सो आई थिंक जेडन सांचो वाला सिचुएशन आपने देख ली कि जेडन सांचो मैनेजर की टकराव में एक ही रिजल्ट निकला। रोनाल्डो वाला पीछे आप देख चुके हो, मे बी यू एग्री विद इट और नॉट, बट मोटी बात यह है, व्हाट आई लव इज मैनेजर शुड बी द वन हु कॉल्स द शॉट, और वो देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक ही इज इन अ स्ट्रॉन्गर पोजिशन। इसको एलन शीरर को कुछ नहीं पता, लॉन्डे को अपने आप कुछ भी बोलता है, इसको मत सुनना। बाकी दोस्तों, अच्छी चीज़ें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना मेसन ग्रीनवुड पे आपकी क्या राय है। आई विल सी यू सून।